मॉर्निंग। सभी बाबा के बच्चों का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। शुरुआत करते हैं हम छोटे से ड्रिल से। सेकंड में अपने को स्थित करें भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा। मैं आत्मा पहुंचता हूँ सूक्ष्म वतन में ब्रह्म बाबा के सामने। वहाँ से चलता हूँ परम धाम, मेरा ओरिजिनल घर। फिर आता हूँ सतयुग, हमारे दैवी राजधानी। देवता के चोले में। मैं आत्मा स्थित होती हूँ अपने पूज्य स्वरूप में। सभी भक्तों के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं इष्ट देवी या इष्ट देवता। मैं आत्मा अपने ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा से अपनी झोली भरते हुए, परमात्मा वरदानों से जिसकी पालना हो रही है। मैं आत्मा मधुबन में डायमंड हॉल, बाबा का कमरा, पांडव भवन में 4 धाम, पुनः अपने भ्रुकुटी के बीच मैं चमकती ज्योति। ओम शांति। तो आज बफर डे है, हम सब जानते हैं, संडे है। तो बफर डे को विशेष हम मुरली नहीं रखते क्योंकि ऑफिशियल मुरली होती है। और जैसे हमने परसों चर्चा की थी, हम वर्ष में 1-2 बार पुनः अपने ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसे रिवाइज करते हैं। परसों हम सभी ने एक सेल्फ चेकिंग भी की थी कि हमारी अवस्था कैसे होती है या हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हमारे अव्यक्त मुरली क्लब जो हम सुबह अपना समय देते हैं रोज। आशा आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाली भी होगी। तो आज हम सुनना भी चाहेंगे आपका फीडबैक या आपको क्या प्रेरणा आती है पुरुषार्थ के प्रति, क्या नवीनता करना चाहते हैं। तो सभी से सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ बातें जो हम बता रहे थे उस दिन पेंडिंग रह गया था समय के अभाव से, तो एक 10-15 मिनट समय मैं लूँगा आज भी, जस्ट
प्रोजेक्ट के बारे में कहो या फिर इस जो क्लब से जुड़ी हुई सारी बातें पुनः रिवाइज करने, ताकि जो नए मेंबर्स हैं या फिर हम पुरानों में से भी कई बार हम भूल जाते हैं, तो एक बार हमारा रिफ्रेश ब्रशअप हो जाए। तो उस दिन भी हमने एक पीपीटी शेयर की थी आपके साथ साथ में। बातें आज रिपीट नहीं करेंगे, जिनको रेफर करना है तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना। रिकॉर्डिंग्स हर दिन ग्रुप में पोस्ट होती ही है। तो हमने उस दिन देखा था कि हमारा जर्नी कैसा रहा। आशा है मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को, कुछ दिक्कत होगी तो बताना। हमने देखा था 4 वर्ष का इस प्रोजेक्ट है, और मैं समझता हूँ इस वर्ष लगभग सितंबर अक्टूबर में हमारी सारी वाणियाँ और संदेश पढ़कर हो जाएंगे। और हमने नवंबर 2018 से शुरू किया था। और फिर हमने स्ट्रक्चर भी देखा, कैसे 6 दिन हम रोज मुरली पढ़ते हैं और एक दिन बफर डे होता है। फिर हमने कुछ गाइडलाइंस देखे थे कि मुरली यदि पढ़ना है तो जो भी व्यक्ति मुरली पढ़ता है उन्हें किन बातों का ध्यान देना है। फिर हमने जब हम मुरली पढ़ते हैं तो किन बातों का ध्यान रहे, कैसा हमारा वायुमंडल हो, किस प्रकार से हम अच्छा एक लिसनिंग एक्सपीरियंस दे सके सभी भाई बहनों को, क्योंकि ऑनलाइन फोरम है तो टेक्निकल कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिर हमने देखा था हमारा जनरल शेड्यूल कैसे रहता है। इसमें आप देखोगे कि जो येलो किया हुआ है वो टाइम हम मेडिटेशन के लिए भी देते हैं, और जो वाइट फॉन्ट में है वो ज्ञान। तो ज्ञान और योग दोनों भी हमारे इसमें सम्मिलित होता है। शुरुआत हम मुरली पढ़ने से करते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं, और अंत में योग और होमवर्क। तो ये भी हमने उस दिन देखा था। फिर हमने देखा था कुछ जर्निंग के लिए गाइडलाइंस। हम जब मंथन शेयर करते हैं ग्रुप में तो किन बातों का ध्यान रखें। अक्सर आप सभी रखते ही हो, लेकिन फिर भी हमने एक ब्रशअप किया था कि कैसे एक एक पॉइंट के हम शेयरिंग करें। फिर हमने ये भी कहा था कि जो भी ग्रुप में मेंबर जुड़ते हैं तो हो सके तो आप पूर्व रात को मुरली एक बार पढ़े या अमृत वेला पढ़े, ताकि आपका यहाँ पर एक प्रकार से रिवीजन हो जाए और वो मुरली छप जाए। फिर हमने ये भी बोला था कि एक पॉइंट हम सभी लेवे, और साथ साथ जो साकार मुरली है उसे हम मिस नहीं करें, रोज जो ऑफिशियल मधुबन से आती है। इतने पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और भी है कि हम सब जानते हैं, शायद कोई नहीं भी जानता होगा, कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें रोज ऑडियो मुरली, टेक्स्ट मुरली पोस्ट की जाती है। बाबा के भी महावाक्य उसमें पोस्ट करते हैं उस वाणी से रिलेटेड, और भी कई सारे मटेरियल सुबह से शाम पोस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे, मैं समझता हूँ 68 ग्रुप्स है अभी। तो अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स है, किसमें 200 है, किसमें 250 है, किसमें 100 है, किसमें। तो कुछ ऐसे भी अभियान थे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स चलाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे सारे मेंबर्स इंटरेस्टेड है, तो उन्हें फिर कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम समझते हैं आप भी किसी न किसी ग्रुप में मेंबर रहेंगे। फिर सपोर्ट नंबर से यदि आप ग्रुप आपको जुड़ने में दिक्कत होती है। फिर जो ऑनलाइन हम जूम पर मिलते हैं वो 2 बार मिलते हैं, सुबह 5 से पौने 6 और शाम को 9 से पौने 9। शाम को थोड़ा जल्दी शुरू कर देते, 8:30 बजे, 8:30 से 9 हम जनरल चर्चा कहो, साकार मूल्य रिवीजन कहो, या कुछ ना कुछ क्रिएटिव योगा अभ्यास करते हैं, और 9 से पौने 10 जो अव्यक्त मूल्य उसका अभ्यास करते हैं। शाम को थोड़ा समय रिलैक्स रहता है, इसलिए थोड़ा विस्तार में होता है। सुबह थोड़ा टाइम क्रंच होता है, इसलिए हम जल्दी नहीं करते हैं। 4:30 बजे ऐसा शुरू नहीं करते, क्योंकि 5 बज जाती सभी को अमृत वेला, फिर उसके बाद में फ्रेश होने में। तो शाम को जो है वो एक दिन पहले की मुरली पढ़ी जाती है। तो मान लीजिए, समझ लीजिए आज अगर हम 1 अप्रैल 2009 की मुरली पढ़ रहे हैं, तो वो मुरली पिछले दिन शाम को पढ़ी जाती है, ताकि नेक्स्ट डे उस मुरली का अभ्यास हम सब कर सकें।
शाम की बैच वाले। और सुबह तो हम अमृत वेला के तुरंत बात करते हैं, तो फिर वो दिन भर हम अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर रहता है। तो मैंने देखा है कई बार कि आप में से कई है जो दोनों बार भी जुड़ते हैं, अच्छी बात है। एक प्रकार से घर में हमें वापस रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो हम आपको बता रहे थे कि पिछले रात रिवाइज़ करो, तो उनका उस क्लब में एक बार पढ़ना हो जाता है, फिर यहाँ पर रिवीजन हो जाता है नेक्स्ट डे जब भी सुबह जुड़ते हैं। तो आप एक क्लास जुड़ो, दोनों जुड़ो, जैसा भी आपको संभव हो, कैसे भी आप जुड़ सकते हैं। फिर ज़ूम के लिंक्स तो आपके पास है ही है क्योंकि आप जुड़ते हो। या तो आप लिंक से क्लिक करके जुड़ सकते हो, या फिर आप मीटिंग आईडी टाइप कर सकते हो। और यदि आप कोई भी मीटिंग एक बार जुड़ जाते हो तो ड्रॉप डाउन में आपको प्रीवियस मीटिंग्स दिखती है, तो आपको रोज टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप में से अभी भी कोई टाइप करता है रोज मीटिंग आईडी, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप ज़ूम के ऐप में जाकर जो ज़ूम आईडी उसके राइट साइड में एक छोटा ड्रॉप डाउन का बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो सारे रिसेंट मीटिंग्स दिख जाते हैं। जिस जिस भी मीटिंग के एंड में 233 लिखा हुआ है या फिर डेली मुरली हिंदी लिखा है, वो हिंदी मुरली होती है। उसी प्रकार फिर हमारा इंग्लिश भाषा में भी क्लब चलती है। उसका भी अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, मैं समझता हूँ 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स है अभी हमारे। इंग्लिश में भी कई आत्माएं रुचि लेते हैं, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल है, जो जिनको हिंदी इतना कंफर्टेबल नहीं है, जिनकी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, या फिर साउथ के कुछ भाई बहनें हैं, या फिर कुछ डबल विदेशी है, तो वो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। तो वो भी सुबह 5:30 से 6:15, कभी कभी 6:20 भी हो जाते हैं। तो हमारे से आधा घंटा लेट शुरू होती है। तो हमें से भी कई भाई बहनें मैंने देखा है, जब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है हिंदी क्लब, तो क्विकली इंग्लिश पे स्विच कर लेते हैं। 5:45 से 6:30 जितना भी उनको समय मिलता है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि यदि आप में से कोई इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करता है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो भी एक अलग टीम है जो मैनेज करते हैं रोज। छोटा ग्रुप है वो, इस उसमें बहुत ज़्यादा आत्माएं नहीं जुड़ते हैं। रोज 20 से 25 आत्मा ही जुड़ पाते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल ग्रुप है, बहुत अच्छी शेयरिंग वहाँ पर भी होती है। उसका जूम मीटिंग आईडी अलग है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो यदि आपके पहचान में भी कोई है जो इंग्लिश का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। फिर जो भी हमारा मटेरियल है इस ग्रुप में, वो 2 जगह पर सेव्ड है। एक तो है गूगल ड्राइव, जिसका लिंक है tiny.cc/अव्यक्त मुरली। तो यदि यदि आप ये टाइप करोगे अपने गूगल क्रोम में, तो आप डायरेक्टली हमारे गूगल ड्राइव में आ जाओगे। तो वो कैसा होता है, जस्ट आपको एग्जांपल बता देते हैं 1 मिनट में। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एड्रेस बार में टाइप कर रहे हैं। ये हिंदी में टाइप हो रहा है, 1 सेकेंड। tiny.cc अव्यक्त मुरली। क्लब नहीं करना है क्योंकि शुरू में क्लब ध्यान में नहीं आया था, तो खाली अव्यक्त मुरली से ये बनाया था। तो इस प्रकार आप यदि टाइप करते हो तो गूगल ड्राइव खुल जाता है। इसमें आपको सारी जो भी हमने शुरू से लेके अंत अभी तक प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो मिल जाता है। तो इसमें सबसे मुख्य फोल्डर ये है चार्ट एंड पीडीएफ पैकेज, जो आपको भेजी जाती है। तो इस पर यदि आप क्लिक करोगे अंदर, तो जो भी हमारी लेटेस्ट चल रहा है अभी अभ्यास, कभी भी आपको उसका पीडीएफ रीडिंग मटेरियल और चार्ट यहाँ पर मिल जाएगा। या यदि आप देखोगे यहाँ पे, ये हमारा शेड्यूल है हिंदी और इंग्लिश। ये 2 शायद एक्स्ट्रा फाइल्स हो गए हैं। तो इसमें आप देखोगे आपको हिंदी प्रोजेक्ट शेड्यूल भी मिल जाएगा। हिंदी प्रोजेक्ट शेड्यूल मतलब कैसा होता है, इस प्रकार होता है। आप देखोगे कि हर दिन के लिए मुरली असाइन की गई है। तो जैसे आज 3 अप्रैल, तो आज बफर डे है। अभी 4th 5th 6th अप्रैल को हम एक ही मुरली पढ़ेंगे जो है 15 दिसंबर 08 की। फिर 7 8 9, क्योंकि बड़ी वाणियाँ है, शायद 31 दिसंबर 08 2008 माना।
तो इस प्रकार यदि आपको कभी भी समझ में नहीं आता है कि क्या शेड्यूल चल रहा है या फिर फाइल डिलीट हो जाती है, तो आप गूगल ड्राइव से कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी बना हुआ है पीडीएफ फाइल। तो इंग्लिश के अंदर भी सेम शेड्यूल हम फॉलो करते हैं जो हिंदी में करते हैं, केवल मुरली इंग्लिश में होती है। फिर आप देखोगे जो हम लोग मुरली पढ़ते हैं उसका वैसे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि फिजिकल किताब रहे हमारे पास। अव्यक्त मुरली सेट के बारे में भी इस ग्रुप में 3-4 बार चर्चा हुई है। यदि आप लेना चाहते हो तो निरंजन भाई से कांटेक्ट करके आप मधुबन से डायरेक्टली पोस्ट मंगवा सकते हो। लेकिन यदि आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो, आपका काफ़ी कारोबार ऐसा है कि आप ट्रैवलिंग करते हो या किताबें नहीं रख सकते हो, तो डेट वाइज और टॉपिक वाइज पीडीएफ फाइल भी बनाई जाती है। तो ये सिंपल पीडीएफ फाइल है जिस पे आप क्लिक भी कर सकते हो, माना इस टाइटल पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाओगे, और हर पेज के नीचे इंडेक्स का बटन भी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इंडेक्स से पहुंच जाओगे। इसे जानबूझकर मोटे फॉन्ट्स में बनाया है ताकि जो बुजुर्ग माता है जिन्हें दिखने का चैलेंज होता है छोटे फ़ोन पर, आजकल भी कई भाई बहन हैं जिनका 5 इंच से भी छोटा फ़ोन है, तो उनके लिए रीड करने में आसानी हो। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। तो हिंदी वाले हिंदी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश। और इन दोनों के वर्ड फाइल्स भी यहाँ पे सेव होते हैं, ताकि यदि आपको आपके तरीके से एडिट करना है इसे, तो आप एडिट कर सकते हो। और फिर जो हमारे पिछले जो हो चुके हैं चार्ट्स, हिंदी मुरली हिंदी चार्ट्स और इंग्लिश चार्ट्स, तो आप ये इस फ़ोल्डर में सारा का सारा डाउनलोड कर सकते हो। हमारा 2018 से लेके 2022 तक जितने भी हमने चार्ट्स पब्लिश किए हैं। इसलिए बता रहे क्योंकि यदि आप लोकल स्तर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हो अलग रीति से, कभी-कभी होते हैं कई कई भाई-बहनों ने जब ये क्लब शुरू हुआ था, तो अपने-अपने स्तर पे किया था। तो आप ये डायरेक्टली मटेरियल यूज़ कर सकते हो। इसका कोई कॉपीराइट कुछ नहीं है, सब बाबा का है और सभी को डाउनलोडिंग परमिशन है। आप राइट क्लिक करें, डाउनलोड करें, या पूरा का पूरा फ़ोल्डर भी आप डाउनलोड कर सकते हो राइट क्लिक करके, कोई भी फ़ोल्डर कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड बटन है तो ज़िप फॉर्मेट में सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएँगी। तो ये तो केवल एक फ़ोल्डर बताया, वैसे ही हिंदी कंपाइलेशन है यहाँ पर। हिंदी कंपाइलेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब रिवीजन लिंक्स, ये सारे वर्ड फाइल्स है सभी अव्यक्त वाणियों की, जहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। फिर है रूहानी ड्रिल क्विज़, यदि आपको रचनात्मक बनाना है तो 2000 तक की सारी वाणियों के क्विज़ है। एक भाई ने हरियाणा के, उन्होंने सहयोग दिया, उनकी टीम। तो जो भी है, जैसे मान लीजिए अभी तो इसमें बहुत जूने हैं, 2000 के बारे में अपडेट नहीं किए, लेकिन जब हम वापस दोबारा रिवाइज करेंगे तो इसको रेफर कर सकते हैं। फिर पीडीएफ प्रिंट्स अलग-अलग वर्षों की मुरली के, तो अभी मैं समय नहीं लगाता हूँ क्योंकि पहले भी बताया था, आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। फिर एक जो हमने दूसरा बताया, तो एक तो आपको बताया है कि गूगल ड्राइव लिंक है और दूसरा है यूट्यूब लिंक। तो यूट्यूब तो हमने अभी रिसेंटली अपलोड करना शुरू किया है, कुछ ही मास हुए हैं। यदि आप देखोगे, यदि आप टाइप करते हो youtube.com/c/अव्यक्त मुरली क्लब, तो आप इस प्रकार से हमारे प्लेलिस्ट पे ओपन हो जाओगे, मतलब चैनल पे ओपन हो जाओगे, या फिर आप अव्यक्त मुरली क्लब भी सर्च कर सकते हो। तो इसमें जो भी हमारे डेली रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसे सेव कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। तो यहाँ इसके पीछे भी 2-3 जनों की टीम है जो नियमित रूप से अपलोड करती है, और इसके लिंक्स व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो मान लीजिए आपका कभी मिस हो जाती है मुरली, या आपको रिवाइज करना है, या कभी-कभी ऐसे लगता है कि कुछ मंथन में बहुत अच्छी पॉइंट शेयर की गई और आपका मिस हो गया, या आपको कुछ नोट करना है, तो आप कभी भी यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग इवनिंग दोनों का वर्ष वाइज अपलोड किया जाता है। जिस वर्ष की मुरली पढ़ रही है वे, मान लीजिए भी हमारा हिंदी का चल रहा है 2008 का अभ्यास, तो आपको 2008 के सारे मुरली यहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये भी एज ए रेफरेंस मटेरियल रखा है, ताकि इन भविष्य कभी मान लीजिए हम प्रोजेक्ट आगे, मतलब कितना कंटिन्यू होता है, या किसी को जूनियर मुरली रिविजन करने हैं, तो वो आसानी से यहाँ पर
कर सकते हैं। तो ये बहुत रिसेंट में बनाया है चैनल, लेकिन आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी इस ग्रुप में अपलोड की जाती है मुरली। तो बस हमारे तरफ से इतना ही। वैसे अभी हम आप सबसे सुनना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार जुड़े हैं, पहली बार माना जो पिछले 3 मास में जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, इस अव्यक्त मूल्य क्लब में, चाहे सुबह आते हो या शाम को आते हो। पिछली बार परसों हमने पूछा था तो 5-6 आत्माओं ने हाथ रेज किया था। आप में से कोई जुड़े हैं अभी? ओम शांति भाई जी। जी, मैं अभी 15 तारीख से ही जुड़ी हूँ यहाँ से। जी। और उससे पहले भी मैं ये समय 5 से 6 अपना मुरली मंथन ही चलता था मेरा योग के बाद में। तो जब से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने आप में एक लगता है कि सुबह कुछ सब ग्रुप के साथ जो करना है और एक अकेले करती थी उसमें बहुत अंतर है। और अभी आपने जो 1 मिनट की जो ड्रिल 2 मिनट की जो ड्रिल करी है उसके साथ मैंने एक पुरुषार्थ भी किया है अपनी एक उस ड्रिल के साथ ही कि 2 मिनट मुझे कैसे निकालना है, तो मैंने एक 25 पॉइंट भी लिखे हैं कि मैं इस पे अपनी कर सकती हूँ यात्रा को अच्छे से। तो ऐसे करके पुरुषार्थ और अच्छा बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। कहाँ से हो आप दीक्षा बहन जी? जी, मैं नोएडा से हूँ। वैसे हमने मयूर विहार दिल्ली से ले रखा है और नोएडा एक्सटेंशन में हम लोगों का गीता पाठशाला है। जी, वंडरफुल। हाँ जी। अच्छा। अच्छा है, मतलब इस ग्रुप में आप सबसे छोटे हो अभी, 15 दिन के हाँ बच्चे। जी, हाँ जी, छोटा बच्चा हूँ मैं। अच्छा है, गुड। जी। लेकिन बहुत उन्नति हो रही है और एक बहुत एनर्जी आ जाती है। जैसे सुबह हम लोग ये क्लास करके जाते तो दिन भर ऐसा लगता है कि बस इसी में सोचते रहते हैं, इसी बाबा के बारे में ही चलता रहता है पूरा टाइम। तो अपने आप में भी एक बहुत उन्नति लग रही है कि नहीं अच्छे से। और बाबा को पता था कि ये बच्चा अकेला पढ़ रहा है तो इसको ये जोड़ देना चाहिए। तो बाबा ने इस ग्रुप से जोड़ दिया। जी, वंडरफुल। स्वागत है आपका। और जी, आपको आपको भी मुरली पढ़नी है। तो जैसे हम हाँ बताते जी, हैं कि मैं पुनः अपने नंबर भेज देता हूँ। मुझे जी, भाई बहनों के आया नहीं रिक्वेस्ट, तो आपको जब भी लगे, क्योंकि क्या है, सभी को जरूर पॉसिबल नहीं होता मुरली पढ़ना। तो यदि किसी को जी, पढ़ना है तो इस पे केवल व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको कोई जो भी अवेलेबल डे रहेगा जाएगा, ताकि हम भी आप लाभ ले सके आपका मंथन का। जी भाई जी, ज़रूर। और कोई शेयर करना चाहता है? ओम शांति। ओम शांति। जी, भाई जी मैं ना वर्षा बहन। अभी लास्ट वीक ही जुड़ी हूँ, मतलब मेरे को 5 7 एक वीक मान लीजिए कि मैं एक वीक पहले ही जुड़ी हूँ। तो कोरोना के पहले तो मेरा चलता था कि मैं मुरली भी पढ़ती थी और उसके बाद में मेडिटेशन भी करती थी, लेकिन कोरोना में हमने घर शिफ्ट किया तो मेरा पूरा ग्रुप अलग हो गया, तो फिर मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन अभी आपने पहले अभी सुना दीक्षा बहन से, उन्होंने ही मुझे जोड़ा है इस ग्रुप से। तो अब मेरा वापस एक रेगुलर आ गया कि सुबह 4 से 5 मेडिटेशन, फिर उसके बाद में मेरी ये अव्यक्त मुरली हो जाती है। और जो आप ड्रिल करवाते हैं, जो ड्रिल का आप देते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बाबा को 5 बार या 5 से 10 बार या उससे ज़्यादा बार याद करना, तो वो मेरा अब होने लगा है। और इससे काफ़ी शक्ति, मतलब एनर्जेटिक लगती हूँ कि भाई बाबा को हर पल, खाना बनाते वक्त भी चल रही है, बाबा के सॉन्ग चल रहे हैं, मेडिटेशन चल रहा है, तो इससे काफ़ी एनर्जी लगती है। और इससे भी जो आपकी अव्यक्त मूल्य होती है, मैं एक रेगुलरिटी हो गई कि नहीं, अव्यक्त मूल्य क्लास ज्वाइन करनी करनी तो उठना ही उठना है। और जब उठना है 5 बजे तो 4 बजे भी उठ सकते हैं। तो इससे एक बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी हो गया। सो मच थैंक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओम शांति। जी, थैंक यू वर्षा बहन जी। आप तो फिर और भी छोटे बच्चे हो गए बाबा के, 1 हफ्ते से हाँ। जुड़े हो ये। जी जी जी। आपका भी स्वागत है। अच्छा, 1 मैं हफ्ते में ना आपको। ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, मैं इंग्लिश वाले ग्रुप में ऐड हूँ।
तो प्लीज आप मुझे हिंदी वाले ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। बोलोगे इंग्लिश का? एक्चुअली जो मैं ग्रुप में ऐड हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में वो इंग्लिश वाला है, तो हिंदी में मैं ऐड हो सकती हूँ हिंदी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, तो भेज दे हेलो तो आप फिर जुड़ सकोगे। जी, क्या करना है, रिक्वेस्ट कीजिए नहीं जो नहीं आपने। मैं लिंक भेजता हूँ, आप ग्रुप इधर चैट पे आप उस पर क्लिक करोगे तो जुड़ जाओगे। फिर भेजता हूँ। ओके, थैंक्स। ओम शांति। अब तो मैंने भेज शांति.टी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। जी, और पिछले 3 से जुड़ी है इस ग्रुप से। ओके, बाकी और कोई करना चाहते हो हमारे मेंबर से? आपको कुछ लगता है ग्रुप में परिवर्तन कर चाहिए? आपके जहाँ आपका कैसे चल रहा है पुरुषार्थ? जो भी क्या होता है, एक ही टॉपिक पे डिस्कस करना होता है, हम तक नहीं सकते हैं। आज ओपन रखा है, कुछ है वो शेयर करना। फीडबैक इसकी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, वो तो सब जनरल है, बट आपको से लगता है कुछ सजेशन इम्प्रूवमेंट, आप सभी के कुछ ना कुछ बहुत अच्छे विचार होते होंगे, तो ये यूजफुल रहता है उन्नति। जी, ओम शांति भाई जी जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने वो ड्रिल के लिए पॉइंट्स निकाले हैं, तो जब मैंने अपनी सेंटर पे दीदी को बताया, तो दीदी ने उसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर दिया। बोले कि जो आपने पॉइंट निकाले हैं, अब आप इसका पूरा ड्रिल बना के बताओ मुझे। तो मैंने जैसे 25 टॉपिक निकाले थे, तो अभी दीदी ने मुझे होमवर्क दिया है कि आप ड्रिल बना के दो मुझे सुबह उसका। तो वो भाई जी एक एनर्जी आती है कि थोड़ा होमवर्क मैंने किया, थोड़ा किसी और से मुझे मिला, तो ये मतलब अपने आप की उन्नति का वो दिखता है कि नहीं अब मुझे काम करना है इस पे और भी ज्यादा। तो अच्छा लग रहा है वो सब देख के भी। जी, जी ये वही रहता है, इसीलिए हम कहते हैं ना सिनर्जी। एक तो हम जब व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ करते हैं, और दूसरा जब हम ग्रुप में आके संगठन में करते हैं। तो जब संगठन में करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, कभी कभी ऐसे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से इतना सोचते नहीं है, जी तो यस, प्रभाव तो होता है। हाँ जी। जी, मीना बहन जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। जी, ओम। हाँ, भाई जी मैं 1-2 दिन से ज्वाइन हुई हूँ, मुझे अगर आप ड्रिल बता दें तो कौन सी ड्रिल आपने बताई है? ड्रिल बाबा बताते हैं। आजकल इन दिनों मुरलियों में बहुत बार रिपीट हो रहा है, स्पेशली 2005 की वाणियों के आगे, कि सेकंड में अपने मन बुद्धि को जिस संकल्प में टिकाना चाहो, जितना समय टिकाना चाहो और जहाँ टिकाना चाहो वहां पर टिकाए। और कि जितना मतलब इसके लिए हमने एक ग्रुप में लक्ष्य रखा है कि 2 मिनट कम से कम एक ही जगह पर एकाग्र करे बुद्धि को। यदि एक जगह होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम ड्रिल करें। ड्रिल करें मतलब क्या होता है कि हम अपने बुद्धि को अलग अलग डायरेक्शन दे, और डायरेक्शन पे हम बुद्धि को कॉन्शियसली लेकर जा रहे हैं, वहीं पर बुद्धि जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 स्वरूप का ड्रिल है। जब भी हमने हाँ। बुद्धि को कहता हो कि भाई अभी देवता स्वरूप याद करो, पूज्य स्वरूप याद करो, जो इस क्लब की हमने शुरुआत में अभी किया था, तो उससे क्या होता है कि मन बुद्धि मेरे आज्ञावश चलता है, कंट्रोल वश चलता है। लेकिन ये करते करते मान लीजिए कोई दूसरा व्यर्थ मतलब या दूसरा विचार आ जाता है कि अरे भाई आज तो यहाँ पर जाना है, आज भोजन में ये बनाना है,
आज इसको फ़ोन करना है, तो फिर हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है फिर, या फिर जहाँ पर हम चाहते वहाँ पर नहीं जा रही है। तो ये अभ्यास अभी इन दिनों हम कर रहे हैं बाबा के नहीं डायरेक्शन के अनुसार। नहीं तो भाई जी, ये क्या बैठकर करना है या चलते फिरते भी कर सकते हैं? आपको जैसे करना है कर सकते हो, लेटते हुए, बैठते हुए, चलते फिरते हुए। आपकी बुद्धि लेकिन फ्री होनी चाहिए इस अभ्यास के लिए। अच्छा, चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारा बुद्धि का कर्म कर रहे हो तभी आप ये नहीं कर सकोगे, क्योंकि इसके लिए एकाग्रता के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा विचारों पर। हाँ। थैंक यू भाई जी, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है। थैंक यू भाई जी। थैंक यू बाबा। विजय भाई। ओम शांति भाई जी। ये जो ड्रिल शुरू हुई है ना, इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि पावरफुल इंजेक्शन का काम कर रही है और द होल डे एक एक्स्ट्रा एनर्जी को हो, साइलेंस पावर को हो, ये जमा हो रही है। बस मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। वंडरफुल। और किसी के क्या अनुभव है? चलो पहले एक पोल ले लेते हैं, है ना, आज के ड्रिल का पोल ले लेते हैं, और फिर आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, आप ये बताना कि आपको ये ड्रिल का अभ्यास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं है, बोलने के लिए तो सिंपल है लेकिन मुश्किल होता है। हम भी कभी कभी करते हैं, अचानक से बीच में करते हैं तो नहीं हो पाता, 1 मिनट में कट ऑफ हो जाता है या आधा मिनट में हो जाता है। तो आप उसको कैसे चेक करते हो, कैसे इसके ऊपर आप विजय प्राप्त करते हो? स्पेशली जो जूने भाई बहने हैं वो अपने अनुभव इस पोल के बाद में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अंत अंत में यही जो अभ्यास है, सेकंड में हम जिधर बुद्धि को टिकाना चाहे, कि बाबा अक्सर कहते हैं कि अंत में ऐसा होगा, ऐसा कि हम शायद परिवार के मृत्यु हो रही है, या हम पैसा लूटा जा रहा है, बिल्डिंग गिर रही है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समय पर क्या हम उसके प्रति हैं, या 1 सेकंड में अपने बुद्धि से हम वहाँ से डिटेल कहीं और लगा सकते हैं। तो इस है जो ये अंतिम लास्ट पेपर है, उसका बेसिस जो है, आधार जो, वो ये ड्रिल ही है, या फिर निकाल रहे हैं, में से निकाल सके उतना उतना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। और इतना आसान नहीं है, इसके लिए देखो बाबा बार बार कह रहे हैं, बाबा को ही पता है। तो आप अपने अनुभव भी सभी शेयर करें। एंड करता हूँ पोल। हम देखेंगे रिजल्ट्स लगभग वैसे ही होता है। 50% के लगभग अभी भी 5 बार से कम बार अटेंशन है, और 50% का 5 से 10 बार होता है। तो 5 से 10 बार भी होता है तो होते हैं। और एक हमेशा एक ऐसा होता है व्यक्ति जो 10 के ऊपर बार होता है। हम नाम लिस्टिंग नहीं करेंगे, नाम लिस्टिंग करने में कोई ये नहीं है, मतलब नाम शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना लक्ष्य रखें कि हमें, यदि आप 5 से कम बार में हो तो कल लक्ष्य रखो कि कल हमें 5 से 10 कैटेगरी में आना है। 5 से 10 वाली कैटेगरी में हो तो लक्ष्य रखो 10 से 19 बार की कैटेगरी में आना है। और बहुत सिंसियर हो हमारा अभ्यास। केवल यहाँ पे हमें किसी को खुश नहीं करना है, बाबा को खुश नहीं करना है। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें कोई ये नहीं है, कोई आपको यहाँ पर पनिशमेंट नहीं देगा। लेकिन लक्ष्य केवल यही है कि हमारा अटेंशन रहे, इसलिए रोज ग्रुप में पोल लिया जाएगा। और शायद इतना विस्तार में हम चर्चा नहीं भी कर सकेंगे रोज, केवल पोल लॉन्च होगा जब भी हम वो 1 मिनट का ब्रेक करते हैं। आपको पोल सबमिट करके वापस उस अभ्यास में टिक जाना है, 1 मिनट जो हम रुकते हैं। केवल 5 से 10 सेकेंड रिजल्ट शेयर किया जाएगा ताकि ग्रुप का क्या चल रहा है अभ्यास पता चले, और स्टॉप कर देंगे। और फिर हम लोग जो मंथन हमारा चलता है वहाँ करेंगे। तो रोज इसके ऊपर इतनी डिटेल चर्चा नहीं होगी, लेकिन हाँ लक्ष्य हमें जरूर रखना है। तो अभी आप शेयर कीजिए, हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं इसका कैसा आप लोग अभ्यास करते हो, क्या क्या विचार लाते हो, विचार यदि भटक जाते तो आप कैसे मन बुद्धि को वापस लाते हो।
सभी अपना अपना विचार शेयर करें। और हमारा पिछला प्रश्न है उसका भी आप दे सकते हो, मतलब आपको लगता है कुछ सजेशन है वो भी बता सकते हो। अभी हम अपने पास समय है 10 मिनट, तो जितनी शेयरिंग हो सकती है इस संदर्भ में वो लेंगे। ओम शांति भाई जी। अभी अभी आपने जैसे बोला ना ड्रिल के बारे में, तो अभी अभी हाल ही मतलब एक कल कल ही मैं जैसे वर्क प्लेस मेरा काफी 80 किलोमीटर है और वहां से मैं वीकेंड में घर आती हूँ। तो अभी ये जो 2 दिन से ड्रिल कर रही, मतलब कल कल भी ड्रिल किया, तो मतलब ड्रिल करते समय कैसे होता है, कभी कभी कोई अनवांटेड सिचुएशन, जैसे बाबा कहते हैं ना कि इसका पार्ट पक्का करो, अचानक का पार्ट पक्का करो। तो अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जिसको हम कभी ऐसे हमने सोचा नहीं होता, थॉट में नहीं किया होता, लेकिन वो अनवांटेड सिचुएशन है, अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है। तो वो केस में वो केस को अगर हम एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी इसका, तो मैं कार ड्राइव कर रही थी, तो कार ड्राइव करते करते मेरे सामने ना एक मंकी आ गया। अब मेरे थॉट प्रोसेस थॉट में था नहीं वो, लेकिन उसको वो इंजर्ड हुआ। अब वो केस में वो इंजर्ड होने के बाद में फिर अभी ये ड्रिल करते समय उसको सकाश देना था, सॉरी कहना था। तो वो ये ड्रिल की वजह से मतलब दिन भर में मैं करीबन बाबा के पास में जाके वो उसको सकाश दे पाई, और उतना वो ड्रिल की वजह से भी मैं वहाँ वो मतलब वो अनप्लीजेंट सिचुएशन मैं याद आ जाती थी अपने आप याद, तो फिर मैं वहां पे टिक पाती थी और वहां से फिर उसको सकाश दे पाती थी। तो ये कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब सब कुछ ठीक होता है तब हम याद नहीं करते, लेकिन जब कुछ अनप्लीजेंट हो जाता है तब हम बहुत ज्यादा याद करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ मतलब बाबा ने करवाया है, बाबा ने ही शायद वो पेपर मेरे सामने लाया होगा, ऐसा 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 लगता है। ओम शांति। ओम शांति, वंडरफुल। तो ड्रिल हमें अनप्लेजेंट सिचुएशन से जो बार बार विचार आते हैं उससे ओवरकम करने में मदद करता है। और जब भी दिल का अभ्यास थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब उस प्रकार के सिचुएशंस आते हैं तो हम उस समय पर भी अपने आप को डिटैच कर सकेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाएंगी। इसके लिए हम आप देखोगे कभी कभी हम बाबा को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अव्यक्त बाप दादा को। ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं है, तो अव्यक्त बाप दादा जब मुरली चलाते थे और बाद में जब भी मिलते हैं तो बाबा को कितने सारे बातें बताते थे। कोई कोई बोलते थे बाबा ये हो गया वो हो गया, इसकी तबीयत ये नहीं है, लेकिन बाबा की स्थिति एक रस। कभी ऐसा नहीं देखा होगा बाबा के आईब्रोज रेज हो रहे हैं या बाबा बोलते अच्छा ऐसा हुआ, नहीं, खाली अच्छा अच्छा, मतलब वो जो अच्छा बोलते हैं वो भी एज अ फुल स्टॉप बोलते हैं, वो ऐसा नहीं एज अ क्वेश्चन मार्क। और एकदम से आप देखोगे कि बाबा इधर देखना उधर देखना तुरंत उठ जाना, बहुत कॉन्शियसली बाबा हर एक कर्म करते। ऑफ कोर्स मतलब तो वो भी चीजें देखने जैसी है। बड़ों से भी देखे हमने, दादियों से भी कई बार कोई चीज सुना देते तो अचानक से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब जो है ड्रिल जितना हम करेंगे उसका ये आउटपुट है, उसका रिजल्ट कि हम सब चीजों पे अपने आप को स्थित प्रज्ञ रख सकेंगे। गौरव भाई आप कुछ शेयर करना चाहते थे? जी भाई सर। मेरा हम तो एक मन में विचार था वैसा कि एक बार कभी वैसे हम लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं सुबह, कभी स्कूल में भी हम लोग जुड़ पाए एक साथ की, या तो कोई भट्टी प्लान की जा सके 1 दिन या 2 दिन का कहीं पर भी, जैसे या तो वाराणसी में या पूना भी, क्योंकि सभी संगठन में इतने समय से मिलते हैं। तो एक बार अगर पॉसिबल हो तो आप भी कहीं देखिएगा, बाकी सब लोगों का जैसे राय हो इसमें संगठन में, इतने समय से हम एक साथ कनेक्टेड गौरव रहते हैं, भाई एक कर ये हमारा सकते कुछ हैं, परिवार अच्छा है। विचार है। मधुबनी करते हैं क्योंकि वो सेंट्रल लोकेशन होगा सभी के लिए। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ नॉर्थ से भी जुड़ते हैं, तो अभी अगले हफ्ते ही मीटिंग है, तो देखते हैं कैसा शेड्यूल निकलता है। तो फिर वो भी बात रखेंगे, क्योंकि हमें कुछ इवनिंग बैच के भी भाई बहनों ने कहा है कि
इकट्ठा मिलना चाहते हैं, तो एक बार ऑफिशियल तरीके से प्लान बनाएंगे, फिर जिनको संभव होगा वो आना। तो मधुबन में ही करेंगे, लेकिन देखते हैं, बड़ों से हम बात करते हैं, जैसे उनका फिर डायरेक्शन रहेगा वैसे फिर हम सब करेंगे। तो आपको बताता हूँ मैं पूछ के। जी भाई, थैंक यू। थैंक और यू। ड्रिल से बहुत अच्छा रह रहा है, हालांकि अभी जैसे शुरू में तो आपने जैसे बताया कि बिल्कुल, अब पहले भी करते थे ड्रिल, मतलब जैसे 500 रुपये का अभ्यास तो हम करते थे डेली में करते हैं। पर जैसे आपने बताया कि एक ही संकल्प में टिकना है रेगुलर, तो इससे बहुत अटेंशन जा रहा है कि अभी शुरू में तो ये लग रहा है कि मतलब 2 मिनट या 1 मिनट में भी एक ही संकल्प में टिकने में मतलब बाकी काफ़ी मेहनत लग रहा है कि, पर जैसे-जैसे इस अभ्यास को बढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि का अटेंशन भी जा रहा है कि करना है 5 बार भी। जैसे मैं तो ऑफ़िस में रहता हूँ काफ़ी, तो उतना समय नहीं मिल पाता, बट इससे अटेंशन काफ़ी जा रहा है। और जिस दिन से शुरू किया उस दिन से रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो बाकी हम इसको प्रैक्टिस में लाएँगे, संगठन में करेंगे, तो एकाग्रता और बढ़ेगी इसमें। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे, क्योंकि अटेंशन भी जा रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम इसमें जैसे 2 मिनट रखना है या तो 5 मिनट रखना है, तो अभी लग रहा है कि हम पहले से इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई। बोलिए रेखा बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। जैसे पहले आपने सवाल पूछा कि जो पिछले 3 महीने में जुड़े हैं, तो मुझे 10-15 दिन से ही मैं भी जुड़ना शुरू किया है इस व्यक्त मुरली क्लब से, ये जो आपका ज़ूम पे चलाते हैं। तो मैं पश्चिम विहार सेंटर से हूँ, तो हमारे सेंटर से कई भाई-बहनें जुड़ते हैं। अभी विजय भाई साहब बोल रहे थे, रमनी भाई साहब भी जुड़ते हैं, अर्चना बहन भी, रूमा बहन भी आते हैं। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो बाबा मुरली में अक्सर कहते हैं कि मनन चिंतन सुबह सुबह करना है। तो लग रहा है कि हाँ, जो बाबा कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, वो हम कर रहे हैं। बाबा की बात पर चल रहे हैं, जैसे श्रीमत पर तो चलना ही है। अच्छा लग रहा है सुबह-सुबह का जो मंथन हो रहा है इसमें। और जहाँ तक ड्रिल की बात है, जैसे 1 सेकंड में बाबा के पास पहुँचना, प्रैक्टिस करना, तो उससे काफ़ी जो व्यर्थ संकल्पों पे भी कंट्रोल होता है। अगर कभी कोई व्यर्थ संकल्प चलता हो और हमारी खुशी कम होती हो, तो ड्रिल से जो है वो बैलेंस रहता है। बहुत अच्छा लगता है इस ड्रिल से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कैसे आप ड्रिल अभ्यास करते हो? ओम शांति भाई जी। जब से 31 दिसंबर से बाबा ने कहा था ना 10-10 बारी, तो हमने उसमें से 2 स्थितियाँ निकाल लिया है कि निराकारी और फरिश्ता। तो जो सिचुएशन वाइज उसको किया है, जैसे स्नान से पूर्व फरिश्ता, स्नान के बाद निराकारी, या बस में जाते हैं तो जाते वक्त निराकारी, आते वक्त फरिश्ता, या ऑफिस में भी ऐसे। तो इसका कुछ चेक बॉक्स बनाया है, उसमें हम टिक करते हैं अगर किया तो। और वो ड्रिल करने से पहले 500 रुपये का ड्रिल करते हैं, क्योंकि बाकियों से कट ऑफ करने के लिए वो पहला ड्रिल करते हैं, उसके बाद फिर ये ड्रिल करते हैं। और जब भी बुद्धि भटकती है तो याद दिलाते हैं, आत्मा बुद्धि को याद दिलाते कि मैं मालिक हूँ, मैं जैसा करना चाहिए वैसे कराना है। तो ये मालिकपन की स्मृति से फायदा होता है। और ये ड्रिल से ये फायदा हो रहा है कि जो थकावट होती थी पहले, क्योंकि अमृत वेला फ्रेश होने के लिए तो आत्मा को आराम चाहिए, तो पहले थकावट होती थी, लेकिन अभी इतना थकावट नहीं हो रही है, अभी फ्रेश हो रहा है। तो ये फायदा भी हो रहा है और इस रीति से आत्मा का पुरुषार्थ भी बढ़ रहा है, ऐसे लग रहा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, मैं ज़्यादातर सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ में जाके और बार-बार ये लगता है कि बाबा से तिलक लो। तो बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे एक फ़रिश्ता रूप में बाबा हैं, एक फ़रिश्ता रूप में मैं हूँ,
और जाके बाबा से तिलक लिया जाता है, बाबा ताज पहना रहे हैं, गले में माला डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसे खुद अपने आप से भी लगता है कि मैं फरिश्ता वतन में बाबा के पास। और एक चमकता हुआ हाथ बाबा का आता है और मेरे सिर पे तिलक लगा रहा है, वरदानी हाथ रख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बाबा अंग-संग है, साथ है। ओम शांति। ओम शांति। ये भी बहुत अच्छी विधि है। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम ड्रिल करते हैं और केवल एक स्थिति ले लेते हैं, अगर फरिश्ता ले लिया या कुछ ले लिया, तो उसमें बहुत समय बुद्धि टिकाना चैलेंजिंग होता है। तो अगर हम उसे कोई दृश्य के साथ जोड़ देते हैं, जिसे आपने नोट किया होगा, मुझे पता नहीं इस ग्रुप में कितने आत्माओं ने संदेश पढ़े हैं, अव्यक्त संदेश। तो अव्यक्त संदेश में मुख्य रूप से हम भी इस क्लब में पढ़ेंगे, अभी 2-3 महीने में शुरू करेंगे। तो अव्यक्त संदेश के अंदर विशेष रूप से आप देखोगे वर्णन किया जाता है, जैसे सूक्ष्म वतन में इस प्रकार से बाबा खड़े थे, माला थी, हर माला के अंदर गुण था, या फिर कोई पहाड़ी पे ले जाते थे या फिर कोई बगीचे पे। तो जब भी हम बुद्धि को कोई दृश्य दे देते हैं और उस दृश्य के साथ अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा समय तक टिकने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बुद्धि उस एम्बियंस में चली जाती है। अगर हम वो दृश्य ठीक से नहीं देते हैं, केवल शब्दों के अंदर ही रह जाते हैं, अशरीरी या फिर फरिश्ता या फिर जो भी हो, तो फिर हम बहुत ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। और उसी दृश्य के साथ मतलब 3 चीज़ें होती है। एक तो दृश्य भी हो, एक उसमें ये भी हो, कलर्स हो, उसमें ऑब्जेक्ट्स हो और साउंड हो। तो ऑब्जेक्ट्स होने से क्या होता है, हमारा फोकस हो जाता है। कलर से क्या होता है, हमारा जो कलर के प्रति जो अलग एक ये रहता है, इसके पीछे भी साइंस है, कभी चांस मिलेगा तो बताएंगे। और साउंड के प्रति, जैसे फॉर एग्जांपल बाबा हमें कह रहे हैं या हम बाबा से कुछ कह रहे हैं, या कोई ऐसे मस्त घंटी की आवाज़ आ रही है या बर्ड्स की, तो ये तीनों का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे और बुद्धि के विकास में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम और एकाग्र रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी ना हो, एक प्लेजेंट हो। तो ये तीनों चीज़ें काम करती है, आप अनुभव करना, तो एकाग्रता बढ़ने के चांसेस हो गए। दूसरी बात जो पुरुषोत्तम भाई ने बताया था कि जिससे वो एक चेक बॉक्स बना के रखते हैं, तो अभी होता क्या है कि अभी आप समझ लो क्लब से जाते हो बाहर और हम लोग लक्ष्य रखते हैं कि भाई ड्रिल करना है, तो भूल जाते हैं अक्सर। तो यदि हम ऐसे पेपर बना लेते हैं जिसमें टाइमलाइंस लिख दें, शुरू में थोड़े बड़े लिखते हैं, हमने शायद पहले ही बताया था, जैसे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ऐसे 4 स्लॉट्स बना सकते हो। और उस स्लॉट में आप जितनी बार भी ड्रिल कर रहे, 1 टिक मार दे, 2 टिक मार दे, 3 टिक मार दे, या फिर आप घंटों घंटों का कर सकते हैं जो बहुत सीरियस पुरुषार्थ करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम अगली घंटे का टिक मारेंगे ना, तो हमें पता चलेगा अरे पिछले घंटे हम क्यों नहीं कर पाए, उसके पिछले घंटे क्यों नहीं कर पाए, हम इतने व्यस्त हो गए थे। और धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा। फिर हमारा अपने से ही कंपटीशन चलेगा, अरे पिछले दिन मैंने इस घंटे में 2 टिक मारे थे, आज मैंने 1 ही मारा है। या पिछले दिन मैंने इस स्लॉट में है, शुरुआत स्लॉट में करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम घंटों में जाएंगे शुरू से ही, तो ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा पुरुषार्थ हम बंद कर दे 2-3 दिनों में। बहुत इसके लिए धैर्यता चाहिए पुरुषार्थ के अंदर, और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर आप हमारा अपने से कंपटीशन हो जाएंगे, अरे कल हमने 3 टिक मारा था, चलो आज 4 करेंगे इस घंटे में, तो हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली स्वयं पे हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, पुरुषार्थ को डॉक्यूमेंट करना, चार्ट को। विजय भाई ने एक लिंक शेयर की है चैट विंडो पर, सचिन भाई की क्लास 36 बाप दादा के ड्रिल के ऊपर। विजय भाई कुछ आप बताना चाहोगे क्या है इस लिंक में? हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। ये इन्होंने ना 36 डेज की भट्ठी रखी थी, हो गए इसको 2 साल वैसे, पर जैसे कुछ यहाँ बड़े ग्रुप में आई मीन अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब में होता है ना, तो हम शाम को भी कुछ उसमें एक्सटेंशन करते हैं। तो हमने ये 3 दिन पहले से शुरू किया है। तो इसमें पूरी क्लास को
सभी जिसके एक की ड्यूटी लगाई है सुनते हैं, थोड़ा वो ब्रीफ करता है दिन भर, फिर ये वाली ड्रिल्स करते हैं, उसमें वो ड्रिल भी आ जाती है। तो इस ड्रिल से बड़ा शरीरपन में पूरी क्लैरिटी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उन्होंने सब कराया हुआ है। जैसे उस बहन ने बताया ना, बाबा ने तिलक दिया, बाबा ने हाथ रखा, ऐसे काफी चीजें बताई हैं। इट विल रियली हेल्प ऐसे। ओम शांति। राइट, थैंक यू। भाई जी, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, मैं 1 सेकंड सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इससे सब लोगों को एक थोड़ा-सा रहेगा, सबको एक फ़ायदा होगा। मैं बताऊँ भाई जी? हाँ जी। जी। मैंने बनाई है, उसमें सबसे पहले मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, तो इसमें थोड़ी देर टिके। फिर दृष्टि बाबा से सूक्ष्मतन में लेना और सर्व आत्माओं को देना। फिर थोड़ी देर परम धाम की यात्रा करना और परम धाम की जो वाइब्रेशन है उसको महसूस करना। फिर जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। फिर 4 धाम की यात्रा करना, उसमें भी जैसे एक-एक धाम में थोड़ी-थोड़ी देर रुकना, कि आज एक धाम में जैसे कुटिया में रुक के बाबा की, और वहाँ लगाना पूरे दिन में। ये 4 धाम की यात्रा को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर डायमंड हॉल में रुकना और डायमंड हॉल की वाइब्रेशन को महसूस करना। या दादी जब अपना दादी के तन में बाबा आते हैं, तो दादी के हाथ से जो आशीर्वाद ले रहे हैं वो हो, और दृष्टि, उस पे थोड़ी देर रुकना। फिर सोमानधारी सोमान लेने सारे, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। थोड़ी देर ग्लोब पे रुकना, 5 स्वरूपों का अभ्यास है, उसमें एक-एक स्वरूप में रुकना, तो 5 बार ऐसे ही हो जाएगा ड्रिल। फिर प्रदर्शनी में समझाते हुए कि मैं खड़ा हूँ प्रदर्शनी में और समझा रहा हूँ, थोड़ी देर उस पे रखना। फिर बाबा की दृष्टि सबको देना। फिर रूहों का आह्वान करना और सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सूक्ष्मतन में बाबा से तिलक लेना, परमधाम की वाइब्रेशन लेना, फिर बाबा को अपने ऊपर छत्र छाया के रूप में महसूस करना। फिर बाबा से कंबाइंड रूप, बाबा के गले का हार हूँ। फिर बाबा की शक्तियाँ और गुणों को देखना। फिर कभी देखना कि मिला कौन है, और दूसरी कभी देखना कि पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने कहीं, अमृत वेला एक बुक है, उसमें बाबा ने बोला कि जाओ कभी दिन अलग-अलग सेंटर्स पे चले जाओ, जैसे लंदन घूमने चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूमने चले जाओ, तो वहां जाना। फिर बाबा से रूह रियान करना। तो ये थोड़ा चेकलिस्ट मैंने निकाला था बाबा की। जी, वंडरफुल। ओम शांति। तो ऐसे हम भी सभी अपने-अपने हिसाब से निकालें जो आपको पसंद है, क्योंकि कभी-कभी ध्यान में नहीं आता है क्या अभ्यास करें, क्योंकि वही वो अभ्यास जी, कर के बोर हो जाता है। और हमने जैसे बताया भी था पहले भी इस ग्रुप में, एक एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं स्पीकिंग अलार्म करके। तो उसमें आप क्या किस चीज़ पर अभ्यास करना है, वो वाक्य लिख सकते हो, और वो अलार्म बोलते टाइम ही वो वाक्य बोल देता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, जो भी है। तो ऑटोमेटिकली अटेंशन भी चले जाता है, और क्या अभ्यास करना है वो भी पता चल जाता है। तो उसमें हर घंटे का भी आप कर सकते हो कस्टमाइज़, बहुत चीज़ें हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का आधार नहीं भी लेते तो अच्छी बात है, लेकिन लेना पड़े भी इसके लिए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि हमें संस्कार बनाना है। और कोई लास्ट किसी की शेयरिंग है? ओके, तो वैसे भी समय हो गया है। संडे को कभी-कभी हम हमेशा 6 बजे तक मिलते हैं, तो अभी जो हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं, ये भी हम ड्रिल ही करते हैं पावरफुल। आप में से कोई भी एक ड्रिल कराएगा? चलो, एकाग्र हो गए हम सभी। हम पहुंचते हैं हमारे प्यारे वतन ब्रह्मा बाबा के सामने में आत्मा।
बाबा से बहुत शक्तिशाली दृष्टि ले रहा हूँ। अनुभव करे कि सफेद प्रकाश बाबा की दृष्टि से निकलकर मुझ आत्मा के अव्यक्त शरीर में समा रही है और मेरा अव्यक्त शरीर बहुत पावरफुल हो गया है। बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर, अनुभव करे उस स्पर्श को, जैसे कोई हमारे मस्तक पर हाथ रख दे तो हमें कैसे सेफ्टी लगती है, कैसे कृतज्ञता की भावना आती है, वैसे ही बाबा का हस्त मेरे ऊपर। और वो हस्त पड़ते ही मेरी सारी वीकनेस, सारी कमजोरी समाप्त, पिघल गई, उड़ गई। अब बाबा मुझे मेरे मस्तक पर विजय तिलक लगा रहे हैं। अनुभव करे उस स्पर्श को। गोल्डन चंदन का तिलक बाबा मेरे मस्तक पर लगाकर मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, मैं आपके साथ सदा हूं। इसी स्थिति में अपने आप को 30 सेकंड स्थित करेंगे। मैं आत्मा पुनः अपने शरीर में तैयार हूँ आज का पाठ बजाने के लिए। ओम शांति। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़ते तो बहुत उमंग उत्साह आता हम एक दो को, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और कल से हमारा आगे का शेड्यूल शुरू रखेंगे। ओम शांति, गुड डे, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति भाई जी और शांति। परिवार। हैव ए गुड डे टू ऑल। हेल्पफुल रहा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।